नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके प्यारे से सब्जेक्ट सोशियोलॉजी के और जो हमारे कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आज की वीडियो में हम उनको कवर करने वाले हैं। और आपके जो परीक्षा बहुत ही नजदीक है, इसलिए आपकी क्लासेस रेगुलर जारी रहेंगी। अभी तो ये दो महामैराथन, जो ये मैराथन है, मैराथन समझो, जिनमें मैं आपको महत्वपूर्ण की मतलब प्रश्नों को करा रहा हूँ। और अभी कुछ दिन बाद मैं आपको चैप्टर वाइज यूनिट वाइज जो जितने भी आपके क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और कुछ अन्य क्वेश्चन हैं, अन्य प्रश्न हैं, मैं उनको कराऊंगा, जिसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जिस जो क्वेश्चन नंबर पहला, 81, हमने यहीं पर छोड़ा था। आज हम 81, क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? भारतीय संविधान, जो हमारे भारत का संविधान है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद निशुल्क और निस्वार्थ, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? मतलब फ्री और अनिवार्य, मतलब अति आवश्यक शिक्षा से संबंधित है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21 का ए। यह हमारी निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार किस संशोधन द्वारा मूल अधिकार बनाया गया? इसमें पूछा जा रहा है, जो 6 से 14 तक की आयु तक के जो बच्चे हैं, उनको जो शिक्षा का जो मूल अधिकार कौन से संविधान संशोधन से बनाया गया था? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? 86वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। शिक्षा वर्तमान में किस सूची लिस्ट का विषय है? जो हमारी आज एजुकेशन है, वह हमारे जो संविधान में है, 3 सूची है। कौन कौन सी 3 सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो प्यारे साथियों, मैं क्या बता रहा था, हमारे जो संविधान में 3 सूची हैं, एक संघ सूची और एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। जो समवर्ती सूची है, यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से हो? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जिस पर क्या, किसका अधिकार है? संघ सूची पर, संघ सूची पर संघ, समवर्ती सूची पर संघ और प्लस राज्य, दोनों का अधिकार है कानून बनाने का। और जो संघ सूची है, उस पर केंद्र का अधिकार होता है कानून बनाने का, और राज्य सूची पर राज्य का अधिकार होता है कानून बनाने का। जो हमारी शिक्षा है, तो यह समवर्ती सूची का विषय है। इस पर दोनों ही विषय दोनों ही राज्य, यानी संघ और राज्य, दोनों ही कानून बना सकते हैं, या कोई मतलब कि किसी प्रकार की प्रक्रिया लागू करनी है या कोई नई नीति लागू करनी है, तो दोनों ही कर सकते हैं, संघ और राज्य। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। 86 शिक्षा, शिक्षा से संबंधित राज्य की नीति निर्देशक तत्व मुख्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, मुख्य रूप से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो 51 से लेकर 36 तक यह राज्य की नीति निर्देशक के मुख्य तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। समान अवसर पर सिद्धांत की समान अवसर का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है, जो शिक्षा को प्रभावित करता है? तो वह अनुच्छेद 14 है, जो समान अवसर पर शिक्षा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। अल्पसंख्यकों की अपनी शैक्षणिक संस्था स्थापित व संचालित करने का अधिकार, अल्पसंख्यक मतलब जो माइनॉरिटी हैं, उनको अपना शैक्षणिक मतलब शिक्षा विद्यालय स्थापित और संचालित करने का
अधिकारों किस अनुच्छेद से दिया गया है? तो अनुच्छेद 30 है, जिससे अल्पसंख्यकों को अपना शैक्षणिक संस्था स्थापित करने के लिए अधिकार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, संविधान की प्रस्तावना में शिक्षा से संबंधित कौन सा मूल्य नहीं है? शिक्षा से संबंधित कौन सा मूल्य नहीं है? तो क्या हमारे संविधान में शिक्षा संबंधित न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है और समानता भी है, लेकिन विलासिता हमारे संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, समान कार्य हेतु समान वेतन का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो वह शिक्षकों के लिए सेवा शर्तें के लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि सभी धर्मों का सम्मान करना और किसी भी धर्म को अपमानित नहीं करना, सभी धर्मों के प्रति सम्मान करना, समान सम्मान करना। क्वेश्चन नंबर 90 है, संविधान में संस्कृत, हिंदी, उर्दू और आदि भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद समूह में है? जो हमारी सांस्कृतिक और हिंदी और उर्दू भाषा है, वह कौन से सब इनकी जो उन्नति, इनके विकास के लिए कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद है 343 से 351। ये हमारी हिंदी, संस्कृति, उर्दू भाषा के विकास के लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 91, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति या जनजाति के शैक्षणिक हितों की विशेष देखभाल किस अनुच्छेद में है? तो वह 46वां अनुच्छेद है। आर्टिकल 46 में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो शैक्षिक हितों की जो विशेष देखभाल है वह अनुच्छेद 46 में है। क्वेश्चन नंबर 92, शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक मूल्यों का संवर्धन किस प्रकार हो सकता है? किस प्रकार किया जा सकता है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पाठ्यचर्या, सह पाठ्यक्रम गतिविधियां और व्यवहार में उतार कर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, मौलिक कर्तव्यों में शिक्षा से संबंधित कर्तव्य क्या है? जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज में शिक्षा के संबंधित कर्तव्य क्या हैं? वह 6 से 14 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा दिलाना, यह हमारा कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो वह इसका सही आंसर क्या है? जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वह भाग 3 में दिए गए हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा नीति निर्माण में संविधान का क्या महत्व है? संविधान का जो शिक्षा नीति निर्माण में संविधान का क्या महत्व है? तो नीति का मूल अधिकार व दिशा संविधान का बहुत अति आवश्यक महत्व है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए शिक्षा में क्या जोड़ा जाता है? राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए शिक्षा में क्या जोड़ा जाता है? क्षेत्रीय घृणा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्रीय प्रतीक, साझा संस्कृति, केवल स्थानीय इतिहास, केवल विदेशी विषय। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्रीय प्रतीक, साझा संस्कृति। अगला क्वेश्चन है 97, अनुच्छेद 28 के अनुसार सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में किस प्रकार, शिक्षण संस्थानों में मतलब जो हमारा अनुच्छेद 28 है उसके अनुसार जो शैक्षणिक सरकारी संस्था है उसमें शिक्षण संस्थानों में क्या होना अति आवश्यक है? तो क्या किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा देना हमारे शिक्षित संस्थानों में आवश्यक है? कभी नहीं। हमें सभी धर्मों का समान सम्मान करना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98, संविधान में राइट टू एजुकेशन
किस वर्ग के अधिकार के रूप में आता है? राइट टू एजुकेशन किस वर्ग के अधिकार के रूप में आता है? सामाजिक आर्थिक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 99, शिक्षा के माध्यम से संवैधानिक देशभक्ति विकसित करने के लिए सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? केवल राष्ट्रीय गीत, नागरिक शास्त्रीय, सक्रिय नागरिकता कार्यक्रम, खेलकूद, केवल भाषण। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, नागरिक शास्त्र, सक्रिय नागरिकता कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर कितना है? 100। क्वेश्चन नंबर 100, संविधान में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रत्यक्ष उल्लेख किसमें है? मतलब क्या? संविधान में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रत्यक्ष डायरेक्ट उल्लेख किसमें है? उल्लेख नहीं है। मतलब संविधान में शिक्षा आयोग का उल्लेख नहीं है, क्योंकि जो शिक्षा आयोग है यह एक्ट के माध्यम से आया होगा। जो एक्ट के माध्यम से आते हैं उनकी जो प्रकृति कैसी होती है? वह सांविधिक प्रकृति होती है। जिनमें संविधान का उल्लेख किया जाता है वह संवैधानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वीं यूनिट का पहला क्वेश्चन है, शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए मानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, प्री प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्री प्राइमरी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पढ़ना लिखना या रटना, औपचारिक परीक्षा, खेल आधारित समग्र विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, खेल आधारित समग्र विकास। निम्न में से कौन सा प्री प्राइमरी शिक्षा का मॉडल नहीं है? प्री प्राइमरी का शिक्षा का मॉडल नहीं है तो कौन सा? पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक यह उच्च लेवल की शिक्षा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मोंटेसोरी पद्धति की विशेषता बताइए। मोंटेसोरी पद्धति की विशेषता क्या है? दंड आधारित अनुशासन या बल केंद्रित स्वयं गतिशील गतिविधियां, केवल व्याख्यान विधि, कठोर समय सारणी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बल केंद्रित स्वयं गतिशील गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 5 है, किंडरगार्टन प्रणाली किसने विकसित की थी? तो इसका सही आंसर होगा फ्रोबेल ने विकसित की थी किंडरगार्टन प्रणाली सिस्टम। ऑप्शन सी, डाल्टन प्लान में क्या प्रमुख था? डाल्टन प्लान में क्या प्रमुख था? तो इसमें असाइनमेंट्स व स्वतंत्रता का कार्य प्रमुख था। डाल्टन प्लान, जिसे हम बाल्कन प्लान के नाम से भी जानते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार विद्यालय व व्यवस्था को नई संरचना में बांटा गया। किस संरचना में बांटा गया? तो 5+3+3+4 में बांटा गया। इससे पहले क्या थी? 10+2 थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, नेप नई शिक्षा नीति 2020 में फाउंडेशनल स्टेज किस कक्षा तक मानी जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कक्षा 2। प्री प्राइमरी से कक्षा 2, मतलब पहली क्लास से लेकर कक्षा 2 तक के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, प्री प्राइमरी शिक्षा में कौन सा कोरिकुलम अधिक उपयुक्त है? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन बी, गतिविधियां व खेलकूद। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECC भी कहते हैं जिसे हम। नई शिक्षा नीति 2020 में मुख्य बल किस पर दिया गया था? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, देखभाल, पोषण प्लस प्रारंभिक शिक्षा का समन्वयन विकास।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, प्री प्राइमरी शिक्षा शिक्षक के लिए सबसे आवश्यक गुण कौन से हैं? सबसे आवश्यक गुण कौन से हैं? कठोरता या धैर्य व स्नेह, केवल विषय का ज्ञान या प्रशासनिक कौशल? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, धैर्य और स्नेह। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्री प्राइमरी कक्षा में अनुशासन कैसे बनाए रखना चाहिए? तो कैसे बनाए रखना चाहिए? स्नेहपूर्ण और मार्गदर्शन और आकर्षण गतिविधियों से प्री प्राइमरी कक्षा में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 13, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी किस कक्षा तक सुनिश्चित की जानी है? किस कक्षा तक सुनिश्चित की जानी है? तो कक्षा 3 तक यह सुनिश्चित की जानी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, प्री प्राइमरी शिक्षा में किस संवेदनशील अवधि का सब विशेष ध्यान रखा गया है? किस संवेदनशील अवधि का विशेष ध्यान रखा गया है? तो भाषण एवं सामाजिक कौशल या वृद्धावस्था, वैश्विक कौशल, राजनीतिक ज्ञान? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भाषा एवं सामाजिक कौशल और का विकास। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में प्राय प्री प्राइमरी विद्यालय किस नाम से जाने जाते हैं? एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ईसीसी ई में प्लान वे मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को व्यस्त रखना या खेल के माध्यम से सिखाना, शोर कम करना, शिक्षकों का काम घटाना? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, खेल के माध्यम से सिखाना। अगला क्वेश्चन है 17, प्री प्राइमरी शिक्षा के पाठ्यक्रम में किस क्षेत्र को सबसे कम महत्व दिया गया है? रटकर लिखना या शारीरिक विकास? ऑप्शन डी, भाषा विकास या सामाजिक भावना का विकास? तो इसमें सही आंसर क्या है? रटकर लिखवाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, नई शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन बी, ईसीसी के लिए सबसे विशेष प्रशिक्षण दिए जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, प्री प्राइमरी कक्षा में मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? मतलब जो हमारी शुरुआत की कक्षा नर्सरी से लेके कक्षा पहली तक की, जो कक्षा 3 तक की जो मूल्यांकन, उनमें कैसा होना चाहिए? लिखित परीक्षा आधारित या गतिविधियां आधारित सतत मूल्यांकन, साल में एक बार, मौखिक, केवल माता पिता से पूछकर? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, गतिविधियां आधारित सतत मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका किस वर्ष आयु वर्ग के लिए प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 3 वर्ष के बच्चों के लिए, जो कक्षा 1 से पूर्व 3 वर्ष तक होती है। छठी यूनिट है। छठी यूनिट में क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। जो प्राइमरी मतलब जो कक्षा 1 से ऊपर के बच्चे हैं, जो क्या क्वेश्चन नंबर 21, भारत में प्राथमिक शिक्षा सामान्यतः किस कक्षा तक मानी जाती है? तो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा मानी जाती है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको कृपया करके रट कर चले जाएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्री प्रेटोरी स्टेज में कौन सी कक्षाएं आती हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, सेकेंडरी स्टेज नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा से किस कक्षा तक है? सेकेंडरी स्टेज तो कक्षा 9 से 12 तक की जो सेकेंडरी स्टेज कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उच्च स्तर की विशेषज्ञता या फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी व मूलभूत जीवन का कौशल, केवल परीक्षा या उच्च शोध। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी व मूलभूत जीवन का कौशल। क्वेश्चन नंबर अगला है 25। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य लक्ष्य क्या था? 6 से 14 वर्ष के लिए सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में प्यूपिल टीचर रेशो लगभग क्या होना चाहिए? 30:1 होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मध्याह्न भोजन मिड डे मील का मुख्य उद्देश्य क्या था? शिक्षकों की उपस्थिति, पोषण में नामांकन, उपस्थिति में बढ़ाना, या परीक्षा परिणाम, या शुल्क वसूलना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, पोषण में नामांकन, उपस्थिति बढ़ाना बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 28 है एनसीईआरटी का मुख्य किस स्तर की शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बनता है? तो इसे जो एनसीईआरटी है मुख्यतः स्कूल की शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 12 तक की बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सीक्रेट कार्य हैं राष्ट्रीय स्तर पर पाठ्यक्रम, राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम व शिक्षण, विश्वविद्यालय परीक्षाएं, तकनीकी शिक्षा नियमन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम व प्रशिक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। डाइट संस्थाएं किसके प्रशिक्षण से संबंधित हैं? माध्यमिक शिक्षा या प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण व शोध, या विशेष विश्वविद्यालय प्रोफेसर तकनीकी शिक्षाओं। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण व शोध के लिए डाइट संस्थाएं प्रशिक्षण हैं। अगला क्वेश्चन है कॉन्टिन्यूअस व एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संपूर्ण व्यक्ति का सतत मूल्यांकन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइजेशन का अर्थ क्या है? द्वितीयक एजुकेशन में। ऑप्शन ए है खेलकूद को बढ़ाना, व्यावसायिक धारा व कौशल को जोड़ना, या विषयों की संख्या घटाना, केवल बोर्ड परीक्षा। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, व्यावसायिक धारा व कौशल को जोड़ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। किशोर अवस्था के विद्यार्थियों के लिए कौन सा मार्गदर्शन आवश्यक है? तो कौन सा मार्गदर्शन आवश्यक है? शैक्षिक, व्यक्तिगत व व्यावसायिक व नैतिक। यह किशोर अवस्था के विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक शिक्षा अपर प्राइमरी किस कक्षा से किस कक्षा तक है? तो यह कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। बोर्ड परीक्षा के दबाव को घटाने हेतु नई शिक्षा नीति 2020 का क्या सुझाव देता है? ऑप्शन ए, वर्ष में कई बार परीक्षा व कॉम्पिटेंसी बेस्ड प्रश्न, केवल कठोर प्रश्न, या सभी विषयों में बोर्ड, या परीक्षा समाप्त करना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। प्राथमिक विद्यालय में बहुग्रेड शिक्षण किस स्थिति में उपस्थित हैं? प्राथमिक विद्यालय में बहुग्रेड शिक्षण किस स्थिति में स्थित होते हैं?
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जहां कई कक्षाएं एक शिक्षक द्वारा चलती हों वहां बहुग्रेड शिक्षण किस स्थिति में उपस्थित है? अगला क्वेश्चन है 37। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का अर्थ क्या है? ऑप्शन सी इसका सही आंसर है सभी बच्चों को सामान्य विद्यालय में उपयुक्त सहायता के लिए पढ़ाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का लक्ष्य क्या है? उच्च शिक्षा देना या माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण या प्री प्राइमरी शिक्षा देना या वयस्कों को शिक्षा देना? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा में शिक्षा का लाभ क्या है? मातृभाषा का शिक्षा का लाभ, मातृभाषा मतलब शिक्षा का क्या लाभ है? आसानी से समझना और अपनी शिक्षा को बहुत ही सरल बनाना, यह ज्यादा उपयोगी होता है मातृभाषा से। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, आसानी से सीखने में आसानी व भावनात्मक जुड़ाव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के साथ कार्य पुस्तिकाएं क्यों दी जाती हैं? क्यों जो हमें प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों के साथ कार्य पुस्तिका क्यों दी जाती हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? अभ्यास एवं अनुभवात्मक अधिगम के लिए दी जाती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत में उच्च शिक्षा का स्तर किससे प्रारंभ माना जाता है? उच्च शिक्षा का स्तर कक्षा 12 से स्नातक, मतलब कक्षा जो 12 के छात्र हैं वहां से उच्च शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है, और जो ऊपर BA, BSc, BCom, BTech, MSc, B.Ed, PhD तक जाते हैं वो क्या है? उच्च स्तर की शिक्षा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC की स्थापना कब हुई थी? 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। भारत में विश्वविद्यालयों के प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है? केंद्र विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी स्व-वित्त पोषित विश्वविद्यालय या सामुदायिक हाई स्कूल? तो ऑप्शन डी, हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का सामुदायिक हाई स्कूल नहीं है। सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनमें समान वर्गों को समान सम्मान दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। डीम्ड यूनिवर्सिटी का अर्थ है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का अर्थ क्या है? जो विश्वविद्यालय के समकक्ष दर्जा प्राप्त संस्था है, समकक्ष दर्जा प्राप्त संस्था है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। ओपन यूनिवर्सिटी की प्रमुख विशेषता है। ओपन यूनिवर्सिटी नियमित कक्ष या दूरस्थ व लचीली शिक्षा या केवल तकनीकी पाठ्यक्रम या कोई परीक्षा नहीं? तो इसका क्या? दूरस्थ एवं लचीली शिक्षा ओपन यूनिवर्सिटी का मुख्य उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है NACC का पूर्ण रूप बताइए। इसका NACC का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल असाइनमेंट्स एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। NACC का मुख्य कार्य क्या है? पाठ्य पुस्तक प्रकाशित करना या उच्च शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता मूल्यांकन व मान्यता देना? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, उच्च शिक्षण संस्थानों का गुणवत्ता मूल्यांकन व मान्यता देना। अगला क्वेश्चन है AICTE किस क्षेत्र की अपेक्स बॉडी है? तो वह शिक्षा और प्रबंधन की है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तकनीकी व प्रबंधन की अपेक्स बॉडी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारत में
भारत में शिक्षा को किस परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है? एनसीटीई के द्वारा भारत में शिक्षक परीक्षा को परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। नई शिक्षा नीति 2020 का उच्च शिक्षा के लिए किस निकाय की अनुशंसा करता है? AICTE की या मेडिकल काउंसिल की या हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ HCI की या केवल UGC की? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। NIOS किस प्रकार की संस्था है? यह किस प्रकार की संस्था है? ओपन स्कूल एजुकेशन बोर्ड, यह ओपन प्रकार की संस्था है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। नई शिक्षा नीति 2020 में अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम की अवधि सामान्यतः क्या प्रस्तावित है? ऑप्शन बी 3 या 4 वर्ष विकल्प सहित दी जाएगी। 3 वर्ष की या 4 वर्ष की होगी और वह किस प्रकार होगी? विकल्प सहित होगी। जिस प्रकार आपका जो 2026 के एग्जाम है वो विकल्पों के अनुसार किए जाएंगे, तो वही है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। 4 वर्षीय बहुविषय स्नातक कार्यक्रम के लिए नई शिक्षा नीति 2020 किस विशेषता पर बल देती है? एक ही विषय या मेजर माइनर शोध परियोजन, बहुप्रस्थान विकल्प, केवल व्याख्यान या कोई इंटर्नशिप नहीं है? ऑप्शन बी, क्या मेजर एंड माइनर शोध परियोजना, बहुप्रस्थान विकल्प। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हायर एजुकेशन में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स किस लिए प्रस्तावित है? तो जो हायर एजुकेशन में एकेडमिक ऑफ बैंक है वो किसके लिए प्रस्तावित है? वित्तीय संस्था या विभिन्न संस्थाओं से अर्जित क्रेडिट व डिजिटल भंडारण व स्थानांतरण के लिए, या ऑप्शन सी छात्रवृत्ति के लिए या खेलकूद के लिए? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विभिन्न संस्थाओं से अर्जित क्रेडिट का डिजिटल भंडारण व स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके अधीन होती है? तो वह संसद के अधिनियमों द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ऑटोनोमस कॉलेज की विशेषता है। ऑटोनोमस कॉलेज की विशेषता क्या है? परीक्षा, ऑप्शन ए है परीक्षा पाठ्यक्रम पर स्वयं का पर्याप्त नियंत्रण, या केवल निजी शुल्क, या कोई मान्यता नहीं, या सरकार से अलग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, परीक्षा पाठ्यक्रम पर स्वयं का पर्याप्त नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है 57। हायर एजुकेशन में रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति किस निकाय की बात करती है? तो वह किस निकाय की बात करती है? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, या यूजीसी, या एनसीईआरटी, या एनआईओएस की? तो यह किसकी बात करती है? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL का बड़ा लाभ क्या है? केवल अमीर छात्रों के लिए, या स्थान और समय की लचीलापन के लिए, या बहुत महंगा या कम पहुंच? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, संस्था और समय की लचीलापन के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। हायर एजुकेशन में स्टूडेंट्स सपोर्ट सर्विस में क्या नहीं आता? स्टूडेंट सपोर्ट्स में सर्विस में क्या नहीं आता? तो क्या नहीं आता? कर संग्रह, या हॉस्टल, पुस्तकालय, काउंसिल, ये सभी आते हैं, लेकिन कर संग्रह टैक्स नहीं आता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। विश्वविद्यालयों को मान्यता व दर्जे की जानकारी छात्रों को कहां से मिलती है? केवल विज्ञापन से, या यूजीसी से, या NAAC से,
की आधिकारिक वेबसाइटों से या अफवाहों से या सोशल मीडिया से? तो किससे पता चलती है? यूजीसी तथा एनजीसी की आधिकारिक वेबसाइट से पता चलती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? डिफरेंट गाइडिंग रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ एजुकेशन एमएचआरडी का नया नाम क्या रखा गया है? मतलब एमएचआरडी का नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नया नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। सीक्रेट का पूर्ण रूप, सीक्रेट का पूर्ण रूप क्या है? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, या स्कूल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च टेक्निक, या स्टेट कमेटी फॉर एजुकेशन एंड रूरल ट्रेनिंग? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन है 64। एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीटीई का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल पाठ्य पुस्तक का निर्माण करना, या शिक्षक शिक्षा के मानका का नियमन करना, या उच्च शिक्षा में शोध करना, या वयस्कों को शिक्षा देना? तो इसका सही मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, शिक्षा के मानक का नियमन करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। डीआईईटी डाइट संस्थाओं का प्रमुख कार्य क्या है? तो इसका प्रमुख कार्य क्या है? विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजन करना, या जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण, नवाचार व अनुसंधान करना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। सीबीएसई का मुख्य कार्य क्या है? तकनीकी शिक्षा, या सर्व भारतीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजित करना, या विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, या शिक्षक प्रशिक्षण करना? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सर्व भारतीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा आयोजित करना। अगला क्वेश्चन क्या है 67। स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का नियंत्रण करते हैं, जो हमारा स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है उसका नियंत्रण कौन करते हैं? उसका नियंत्रण राज्य के स्कूल की परीक्षा व पाठ्यक्रम करते हैं। अगला इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 है यूनेस्को शिक्षा क्षेत्र में क्या भूमिका निभाता है? जो यूनेस्को, अगर पूछे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसकी स्थापना जो हुई थी, यूनेस्को की स्थापना 1943 में हुई थी, और स्थापना इसकी 1943 में, और भारत से जो जुड़ा था ये, भारत से कब जुड़ा था? भारत से जो जुड़ा था ये 1946 में जुड़ा था, जिसमें अब तक भारत की यूनेस्को में कितनी साइट हैं? 46 साइट हैं। सॉरी 46 नहीं, 44 साइट्स हैं। पहले कितनी थी? 44 साइट थी। तो ये इसका मुख्य भूमिका क्या निभाता है शिक्षा के क्षेत्र में? केवल भारत के लिए या विश्व स्तर पर शिक्षा, विज्ञान व संस्कृति का समन्वय व सहयोग, या केवल रक्षा करना या खेल करना? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, विश्व स्तर पर शिक्षा, विज्ञान संस्कृति का समन्वय व सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर अगला है NUEPA, अब है क्या? NIEPA का मुख्य कार्य क्या है? पहले क्या थी? NUEPA, इसमें से यू हटाकर NIEPA कर दिया गया। तो इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य शिक्षा योजना एवं प्रशासन में प्रशिक्षण का शोध करना है। अगला इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है 70। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रटने पर जोर देना, या बल केंद्रित गतिविधियां आधारित समग्र शिक्षा? तो ये क्या है? बल केंद्रित आधारित गतिविधियां एवं समग्र शिक्षा, इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला अगला क्वेश्चन है 71। संस्कार भारत कार्यक्रम की नोडल एजेंसी कौन सी है? जो हमारा संस्कार भारत जो कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? नेशनल लिटरेसी मिशन ऑफ अथॉरिटी, NLMA। अगला क्वेश्चन है 72। ICSE या ISC बोर्ड किस संगठन के अधीन आता है? तो यह किस संगठन के अधीन आता है? काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, ऑप्शन ए इसी का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। AIU एसोसिएट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का मुख्य कार्य क्या है? तो एसोसिएट ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का मुख्य कार्य क्या है? विद्यालयों का सदस्यता, मंच व डिग्री समतुल्यता का निर्धारण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है 74। SSA सर्व शिक्षा अभियान अब किस व्यापक योजना में सम्मिलित है? किस व्यापक योजना में सम्मिलित है? तो समग्र शिक्षा में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। रूसा RUSA का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय अंशदान शिक्षा अभियान या रीजनल यूनिवर्सिटी स्कीम फॉर असाइनमेंट्स, रूरल स्कूल अभियान या रिसर्च यूनिवर्सिटी सपोर्ट एजेंसी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। CBSE का मुख्यालय मतलब CBSE का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? CBSE का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल प्री प्राइमरी बच्चों के लिए शिक्षा देना या स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों, प्री 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 स्कूल से लेकर सीनियर सेकेंडरी का एकीकृत विकास करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। भारत में शिक्षिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने वाली राष्ट्रीय संस्था नहीं है। कौन सी नहीं है? एम्स ये मेडिकल फील्ड की लाइन है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। CTE कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन का क्या कार्य है? सामान्य स्नातक शिक्षा देना या शिक्षा में उन्नत प्रशिक्षण व संसाधन केंद्र पर, ऑप्शन सी है तकनीकी शिक्षा पर, ऑप्शन बी है चिकित्सा शिक्षा पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए परिवर्तित लक्ष्य एजुकेशन फॉर ऑल किस एजेंसी से संबंधित है? तो ऑप्शन ए यूनेस्को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। एक्स्ट्रा मिक्स्ड MCQs रिवीजन एग्जाम लेवल प्रैक्टिस शिक्षा की कौन सी एजेंसी बालक को जन्म से प्रभावित करती है? तो वह कौन सी बालक को जन्म से प्रभावित करती है? परिवार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। नई शिक्षा नीति 2020 का एक प्रमुख लक्ष्य 21वीं शताब्दी के किस कौशल पर बल देता है? तो क्या क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी मतलब सोचने समझने की क्षमता को बढ़ावा देती है और संपूर्ण सोचने की क्षमता को भी बढ़ावा कर देती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। संविधान में लोकतांत्रिक मूल्य शिक्षा द्वारा कैसे विकसित की जा सकती है? संविधान द्वारा लोकतांत्रिक मूल्य में शिक्षा कैसे विकसित की जा सकती है? एकाधिकारवादी कक्षा वातावरण या सहभागितापूर्ण समूह कार्य, स्कूल, संसद आदि के माध्यम से या केवल दंड से या चुप रहकर। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी सहभागितापूर्ण कार्य कर समूह कार्य, स्कूल, संसद आदि के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एजुकेशन शुड बी चाइल्ड
सेंटर्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड। यह सिद्धांत विशेष रूप से किस नीति दस्तावेज में बल दिया गया है? तो किस नीति दस्तावेज में बल दिया गया है? NENCF 2005 में इस पर बल दिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, लर्निंग विदाउट बर्डन रिपोर्ट किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा सुधार से या बच्चों पर पाठ्यभार घटाने व आनंद में अधिगम से या तकनीकी शिक्षा से या वयस्क शिक्षा से? तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन बी, बच्चों पर पाठ्यभार घटाने व आनंद में अधिगम से। आनंद में मतलब आनंद में शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 86 है, शिक्षा में इंक्लूसिव प्रैक्टिस अपनाने से, इंक्लूसिव प्रैक्टिस अपनाने से क्या बढ़ता है? तो क्या बढ़ता है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सभी वर्गों के बच्चों मुख्यधारा में आता है, बच्चों मुख्यधारा में आते हैं। अगला क्वेश्चन है 87, एजुकेशन इज ए बिपोलर प्रोसेस कथन में ध्रुव कौन से हैं? दो ध्रुव कौन से हैं? शिक्षक और छात्र, पुस्तक और कक्षा, विद्यालय और घर या परीक्षा और परिणाम? तो इसका सही आंसर क्या है? शिक्षा, शिक्षक और छात्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, विद्यालयों को सूक्ष्म समाज मिनिच्योर सोसाइटी किसने कहा? तो यह किसने कहा? यह किसका कथन था? ड्यूक कथन था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, शिक्षा के सांस्कृतिक कार्य के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? सांस्कृतिक कार्यों के अंतर्गत विद्यार्थियों को क्या सिखाया जाता है? अपनी संस्कृति की श्रेष्ठ या विविध संस्कृतियों के प्रति सम्मान व सहगुणता? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, सभी संस्कृतियों के सम्मान व सहगुणता। क्वेश्चन नंबर 90, शिक्षा में गाइडेंस एंड काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है? काउंसलिंग का उद्देश्य क्या है? दंड देना, विद्यार्थियों को उनकी समस्या के समाधान, रुचि व योग्यता के अनुसार मार्ग चुनने में सहायता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, शिक्षा में को-करिकुलर एक्टिविटीज का महत्व है। समय की बर्बादी, व्यक्तित्व के भावनात्मक, सामाजिक व नैतिक विकास में सहायक, केवल मनोरंजन के लिए या केवल परीक्षा के बचाव के लिए? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, व्यक्ति के भावनात्मक, सामाजिक व नैतिक विकास के लिए। अगला क्वेश्चन है RTU राइट टू एजुकेशन अधिनियम या एक्ट के अनुसार किसी भी बच्चे को किस आधार पर विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता? अनुशासनहीनता, परीक्षा में असफलता या आर्थिक अक्षमता व अनुपस्थिति रहने के आधार पर या भाषा भिन्नता के आधार पर? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, आर्थिक असमता व अनुपस्थित रहने के आधार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, नेशनल न्यू शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार भाषा नीति में क्या प्रमुख है? भाषा नीति में क्या प्रमुख है? शुरुआती कक्षाओं में मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षा, जो हमारी बोलचाल की भाषा है यानी डेली लैंग्वेज जो हम डेली लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें हमारी शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए शिक्षक कौन सी पद्धति अपनाएं? व्याख्यान, प्रोजेक्ट व समस्या समाधान पद्धति, रटना या दंड देना? इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट व समस्या समाधान पद्धति को अपनाना चाहिए बालक की जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 95, शिक्षा में ICT के प्रयोग का एक प्रमुख लाभ है। ऑप्शन ए, छात्रों की अनुपस्थिति, ऑप्शन बी, विविध संस्थानों तक
त्वरित पहुंच व इंटरेक्टिव लर्निंग या सीखने की गुणवत्ता घटाना या केवल मनोरंजन के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विविध संस्थानों तक त्वरित पहुंच व इंटरेक्टिव लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 96, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अवधारणा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की अवधारणा किस नीति में प्रमुख रूप से पुनः बलपूर्वक उभारी? किसने बलपूर्वक उभारी? तो इसका सही आंसर क्या है? नई शिक्षा नीति ने। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 97, शिक्षा के माध्यम से इन्वायरमेंट अवेयरनेस विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? मतलब जो हमें अपने पर्यावरण के लिए जागरूक रहना चाहिए, उसके लिए क्या आवश्यक है? पर्यावरण की उपेक्षा या ऑप्शन ए पर्यावरण की उपेक्षा, ऑप्शन बी पर्यावरण की शिक्षा या प्रोजेक्ट या स्वच्छता अभियान, ऑप्शन सी केवल पुस्तकीय ज्ञान या परीक्षा ना लेना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान। क्वेश्चन नंबर 98, हिडन कोरिकुलम, कोरिकुलम से क्या अभिप्राय है? हिडन कोरिकुलम से क्या अभिप्राय है? आधिकारिक पाठ्यक्रम या ऑप्शन बी विद्यालय के वातावरण व अंतर क्रियाओं से मिलने वाली अनौपचारिक अनुभव या गुप्त प्रश्न या निजी ट्यूशन। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी विद्यालय के वातावरण व अंतर क्रियाओं से मिलने वाले अनौपचारिक अनुभव का मूल्य। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में एग्जामिनेशन रिफॉर्म मतलब परीक्षा सुधार की आवश्यकता क्यों महसूस की जा सकती है? छात्र संख्या कम करने के लिए, रटतूपन या अत्यधिक तनाव व संकुचित मूल्यांकन से दूर करने के लिए, या क्या शिक्षकों को दंडित करने के लिए, फीस बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर बनाने का क्या उद्देश्य है? स्कूल बंद करना या संसाधनों का साझा उपयोग, शिक्षक व विषय उपलब्धता में सुधार, छात्रों को कम करना, परीक्षा केंद्र पर बल देना। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी संस्थानों का साझा उपयोग, शिक्षक व विषयों उपलब्धता में सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 101, मानव संसाधन क्वेश्चन वर्ड बोलने के लिए। मानव संसाधन विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण निवेश माना जाता है। क्या माना जाता है? भौतिक पूंजी या शिक्षक व स्वास्थ्य पर व्यय मतलब खर्च, या केवल रक्षा या सड़क पर निर्माण। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च या व्यय। अगला क्वेश्चन है 102, भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा में किस प्रकार की नागरिक का निर्माण लक्षित है? निष्क्रिय या जागरूक, उदारवादी, सहगुणु व मूल्यपरक या मूल्यपरक नागरिक। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और जो ये क्वेश्चन है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये जो आपको पीडीएफ है यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जिससे आप भी इससे रिवीजन करके अपने नंबरों को अच्छे से अच्छे लेवल तक पहुंचा सकते हैं।
और आप प्यारी सी कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और क्लास में थोड़ी अटकन हो रही है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, या कोई वर्ड मुंह से गलत निकल रहा है उसके लिए भी मैं क्षमा चाहूंगा। तो प्यारे साथियों, आप बताएं कि कमेंट में वीडियो कैसी लगी, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको भी उनकी भी परीक्षा में मतलब मदद हो सके, परीक्षा की तैयारी करने में मदद हो सके। तो आप बता सकते हैं आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, या आपका जो भी सब्जेक्ट है जो समझ में नहीं आ रहा उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।